नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो कि जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर से महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे कि राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी हो रही है और ईडी ने छापेमारी की है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी चल रही है। ईडी की तरफ से छापेमारी चलाया जा रहा है। छापेमारी की कार्रवाई को ईडी अंजाम दे रही है। डोटासरा के घर छापेमारी चल रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख है गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके घर छापेमारी चल रही है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां गोविंद सिंह डोटासरा के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। और बता दें कि पेपर लीक मामले पर ये सुबह सवेरे से ही छापेमारी शुरू हो गई है। बता दें डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ ईडी कर रही है। और डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइन में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी छापेमारी हो रही है। लखनऊ से बड़ी खबर लखनऊ पहुंची है भारतीय क्रिकेट टीम। अमौसी एयरपोर्ट पर किया गया है जबरदस्त स्वागत। हजारों की संख्या में समर्थक रहे मौजूद। 29 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में होगा मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा ये महामुकाबला। 28 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगी इंग्लैंड की टीम। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में जोरदार मुकाबला 29 अक्टूबर को होने वाला है। और ऐसे में बता दिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि जहां अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है यहां पे इंडिया की टीम, जिनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। सबके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। 29 अक्टूबर का इंतजार है जब ये महामुकाबला इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होने जा रहा है। अमौसी एयरपोर्ट पर किया गया है इंडिया की टीम का जबरदस्त स्वागत। हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया की टीम पहुंच चुकी है अमौसी एयरपोर्ट पर, जहाँ की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और बता दें 29 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में मैच होने जा रहा है। मैच खेला जाएगा 29 अक्टूबर को। और ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच में यह महामुकाबला होने जा रहा है। तो 28 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम पहुंचेगी और 29 अक्टूबर को मुकाबला है। 26 अक्टूबर को पहुंच चुकी है इंडिया की टीम। और ऐसे में ये महामुकाबला होने जा रहा है 29 अक्टूबर को। तो इंग्लैंड और भारत के बीच में ये महामुकाबला होने जा रहा है। और बता दें कि 28 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम जो है वो पहुंचेगी अमौसी एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं जहां इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। इंग्लैंड की टीम जो है वो पहुंचेगी 28 को, 29 को ये महामुकाबला। शुभम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कितने बजे पहुंची है इंडिया की टीम और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे शुभम को, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अमौसी एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ है भारत की टीम का। और इससे जनता के अंदर हर्षोल्लास जो है वो पता चल रहा है। शुभम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, भव्य स्वागत किया गया है, सबके अंदर एक्साइटमेंट नजर आ रही है। जी बिल्कुल बताते हैं। लगातार जो है वर्ल्ड कप देखा जा रहा है। वर्ल्ड कप को लेकर के दिलचस्पी जो है लगातार लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देखी जाती है। जो दर्शक है वो भारी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं लखनऊ को कल देर रात जो है लखनऊ एयरपोर्ट पर टीम इंडिया पहुंची थी, उसको लेकर के सैकड़ों की संख्या में जो दर्शक हैं वो पहुंचे थे, जो प्रशंसक हैं वो पहुंचे थे। उसी के बाद आज जो है टीम इंडिया जो है रिहर्सल करेगी। उसके बाद 29 को जो है कड़ाके जो कह सकते हैं कि एक महामुकाबला जो है देखा जाएगा इंडिया व इंग्लैंड का। और इसको लेकर के दर्शक जो है इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। वहां पर जो है कहा जाता है कि 454 व्यवस्थाएं भी की गई हैं विभाग की तरफ से। पुलिस विभाग भी लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा। और जो डायवर्जन है, रूट का डायवर्जन भी किया गया है। और तमाम से ऐसी चीजें जो है की गई हैं। अभी तक इंतजाम जो है वो कितनी नजर आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी 28 तारीख को पहुंचने वाली है? शुभम जी बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से टीम इंडिया पहुंची है उसको लेकर के भारी संख्या में कह सकते हैं पुलिस बल मौजूद है। और लगातार जो है निगरानी जो है वो की जा रही है। साफ कह सकते हैं टीम इंडिया के पहुंचने के बाद दर्शकों में जो उत्साह था वो देखा गया। लगातार
एयरपोर्ट के बाद जो है जैसे ही बाहर टीम आई थी उसको लेकर के काफी संख्या में जो दर्शक हैं वो पहुंचे थे। उन्होंने उनकी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था। अब जो विभाग है लगातार पुलिस विभाग की तरफ से अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। रूट डायवर्जन जो है किया गया जिसमें किसी को आवागमन में दिक्कत न हो, ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है विभाग की तरफ से की गई हैं। 5 मैच अभी तक भारत की टीम जीत चुकी है। शुभम, इकाना स्टेडियम में क्या एक बार फिर से इतिहास रचा जाएगा? जी बिल्कुल, कह सकते लगातार जो टीम इंडिया है वो अपना जो है वर्चस्व है वो दिखाई दे रही। लगातार जो प्रदर्शन है वो बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। इस बार फिर जो है कहीं ना कहीं भारत और इंग्लैंड के बीच में एक अच्छा मुकाबला देखा जाएगा, कांटे का मुकाबला रहेगा। और दर्शकों की अगर बात करते हैं जो हाउस टिकट जो है वो हाउसफुल हो चुके हैं, किसी को भी टिकट नहीं मिले। कहा जा सकता है कि एक भारी मुकाबला जो है भारत और इंग्लैंड के बीच में इकाना स्टेडियम में जो 29 को खेला जाएगा और बहुत बड़ा मुकाबला होगा जिसको लेकर के काफी संख्या में जो दर्शक हैं वो भी पहुंचेंगे। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ यूपी कांग्रेस मुख्यालय के सामने पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पोस्टर में लिखा है कि राहुल गांधी को इशारों में पीएम उम्मीदवार बताया गया है, तो अजय राय को यूपी के सीएम के उम्मीदवार के तौर पर दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है 2024 में राहुल तो 2027 में राय। ये पोस्टर है 2024 में राहुल को पीएम के उम्मीदवार के तौर पर दर्शाया गया है, 2027 में अजय राय को यूपी के सीएम के तौर पर बताया गया है। तो अब लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के सामने ये पोस्टर लगा है और कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया है 2024 में राहुल 2027 में राय, देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। तो ये पूरे पैम्पलेट के तौर पर यहाँ पे लगाया गया है और ये जो पोस्टर है वो ये बता रहा है कि 2024 में पीएम के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को देखा जा रहा है, तो 2027 में यूपी के सीएम के तौर पर अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनको देखा जा रहा है। तो देखिए अभी से बिसात बिछनी जो है वो शुरू हो चुकी है, चाहे 2027 की बात कर ली जाए या 2024 की बात कर ली जाए। 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टी अपने अपने मुखिया को पीएम के उम्मीदवार के तौर पर देख रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए। तो ऐसे में देखिए हर तरफ जो है पीएम का चेहरा ही नजर आ रहा है। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के तौर पर जुड़ चुके हैं। पीएम 2024 के मद्देनजर तो ये पोस्टर अहम हो जाता है, साथ साथ 2027 की बिछात बिछनी भी शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बिल्कुल, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी रणनीति बना चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत विपक्ष ने गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन, लेकिन चुनाव से पहले ही उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से इन दोनों पोस्टर कह सकते हैं अभियान देखने को मिल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी अखिलेश यादव का फोटो लगाया गया और उसमें उनको प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो पेश किया गया था। और अब आज जो एक पोस्टर लगा है वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर लगा है और कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पीएम के तौर पर राहुल गांधी 2024 में और 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पर अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको प्रभावी तौर पे बताया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पोस्टरवार जो है वो इस समय विपक्षी दलों के बीच में देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 के चुनाव से पहले ही उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का ने कहा आरोप लगाया कि उनको वहां पे हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हिस्सेदारी नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 80 लोकसभा सीटों पर जो समाजवादी पार्टी है वो काफी मजबूत है और उसको बेहतर तरीके से जो पार्टी है वो चुनाव तैयारी करी हुई है और उसके बेहतर परिणाम उसको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। और जो इंडिया गठबंधन है, क्या इस तौर पे देखा जाता है पोस्टर की बात की वो अलग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के लिए बहुत जरूरी है कि तमाम पार्टी जो है एकजुट नजर आए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है प्रियम।
बिल्कुल देखिए, अब साफ तौर पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी है वो कह रही है कि अगर बीजेपी आज सत्ता में है तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस है, और कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव जो है या समाजवादी पार्टी जो है उसने बेहतर तरीके से काम नहीं किया और इसकी ये वजह रही कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने का मौका मिला है। तो कह सकते हैं 2024 चुनाव से पहले ही जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें आपसी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। पीएम मोदी से बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य मिले। ये मुलाकात शाम 5:15 बजे हुई। मुलाकात करने वालों में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग शामिल रहे। इन्होंने पीएम मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके लिए उनको निमंत्रण भी भेज दिया गया है। ऐसे में पीएम मोदी को निमंत्रण पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी खुद ही जाएंगे, मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। आज यह कहते हुए मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे। लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। आपने कहा ईश्वर सबके हैं, तो निमंत्रण क्यों नहीं सबको? तो बाकी पार्टियों को भी निमंत्रण तो जाना चाहिए था। और अगर ये दिखाना है कि भगवान सबके हैं और इस बात को एक बार फिर से उजागर करना है, तो फिर ये बताना था कि हमने निमंत्रण सबको भेजा है। लेकिन मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के मालवीय पुस्तकालय के पास बीजेपी युवा नेता की बाइक से ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया, जहां बीजेपी नेताओं ने NH-91 रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस फोर्स के सामने ही गाड़ी में बैठे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट तक कर दी। इसके बाद पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर खींचतान और धक्का-मुक्की हुई। भाजपाइयों का आरोप है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर घटना के वक्त नशे में था, जबकि एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के मुताबिक उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक पटाखा फोड़ने की आवाज वाली बाइक को हाथ दिया गया था। उसी के बाद ये सभी आरोप लगाए गए हैं।
और टिकट कटने के बाद विधायक चंद्रभान सिंह हुए बाकी। आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे चंद्रभान सिंह आक्या। चुनावी कार्यालय का आज हो रहा है उद्घाटन। 20 से 30 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। तो पहले भी आक्या को जब टिकट नहीं मिला था, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। अब ये विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। बता दें कि उनके कार्यकर्ता अब बागी हो चुके हैं और इसी के साथ साथ अब भव्य यहाँ पे प्रदर्शन किया जाना है। शक्ति प्रदर्शन चंद्रभान सिंह आक्या करने जा रहे हैं। चुनावी कार्यालय का आज हो रहा है उद्घाटन और ऐसे में 20 से 30 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो 20 से 30 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। और ऐसे में बता दें कि आक्या का चुनावी टिकट कट चुका था और अब बागी हो चुके हैं आक्या। इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके से पुतला दहन किया गया था, सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब ये जो बागी तेवर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि एक के बाद एक जनसभा यहाँ पे हो रही है, चुनावी रैली यहाँ पे की जा रही है और यहाँ पे जब से टिकट का वितरण हुआ है तब से ये खबर निकल के सामने आई थी, आगे का टिकट काट दिया गया है। और ऐसे में विधायक चंद्रभान सिंह बागी हो चुके हैं। गोपाल चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या जानकारी है? विरोध प्रदर्शन यहाँ पे बड़ी संख्या में होने जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा? बिल्कुल स्वीटी, यहाँ पर दूसरी सूची जब जारी हुई थी भाजपा की, तो उसमें वर्तमान 2 बार के विधायक जो हैं चंद्रभान सिंह आक्या, उनका टिकट काट दिया गया और विद्याधर नगर के विधायक नरपत सिंह राजवी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसका विरोध आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वीटी, सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर भाजपा जिंदा है तो चंद्रभान सिंह आक्या की तरफ से जिंदा है। और मैं समझता हूँ कि अगर बगावती तेवर जो यहाँ देखे जा रहे हैं चंद्रभान सिंह आक्या के, इससे पहले भी 2 जनसभाएं यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमजन भी शामिल हुए थे। आज एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन प्रताप नगर में कीर्ति प्लाजा में किया जा रहा है, जिसमें भी आज यहाँ पर कम से कम 20,000 के आसपास लोग जुड़ने की संभावना है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। 12:15 बजे यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होगा। उसके बाद 2 तारीख को 12:15 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसमें 51,000 लोगों के पहुंचने की घोषणा की गई है विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की तरफ से। और मैं समझता हूँ स्वीटी की जो आकलन यहाँ पर विधायक का है वो भीड़ जुटाने में कामयाब रहेंगे। प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, चाहे वसुंधरा की रैली हो, मैं समझता हूँ कि चित्तौड़गढ़ में जो काम है भाजपा जिंदा है तो चंद्रभान सिंह आक्या के नाम से जिंदा है। और भाजपा का टिकट काट करके भाजपा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। यहाँ पर उनका भी यहाँ पर लगातार विरोध किया जा रहा है। तो आने वाला समय जो है भाजपा के लिए काफी चिंतनीय होगा। और यहाँ पर कुछ कल देर शाम को सांवलिया जी में यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें इन जो टिकट काटे गए हैं, जहाँ विरोध हो रहा है, उस पर मंथन किया गया है। तो आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत कठिन है स्वीटी। तो क्या समझाने बुझाने का प्रयास यहाँ पे नहीं किया गया है? आला कमान का क्या कुछ कहना है गोपाल? मैं समझता हूँ स्वीटी कि यहाँ पर जो भी सभाएं, अभी तक 2 सभाएं बड़ी हो चुकी है, विधायक ने यही सवाल किया है कि मेरा टिकट काटने का कारण क्या है। जब टिकट काटा था उस समय जब पत्रकार वार्ता हुई थी तो उनमें उन्होंने कहा था कि सीपी जोशी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते यहाँ पर टिकट काटा है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। और आने वाला चुनाव जो सरकार बनाने के लिए जिस तरह से भाजपा प्रयास रहते, शीर्ष आलाकमान प्रयास रहते, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के जिस तरह से टिकट काटे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा बहुमत से बहुत दूर रहेगी इस तरह से अगर भेदभाव किया जाता है। तो क्या लगता है कि दोबारा टिकट उनको दिया जा सकता है? सोच विचार हो सकता है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो अगर यहाँ पे और ज्यादा आगे बढ़ा तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। स्वीटी, यहाँ पर जो कल शाम को बात निकलकर सामने आई थी, दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी वहां पर बुलाया गया था। और हो सकता है कि चंद्रभान सिंह आक्या सहित 2 अन्य जगहों के टिकट जो हैं वो वापस किए जाएं। लेकिन वर्तमान में जो कयास लगाया जा रहा है कि 2 तारीख को यहाँ पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या 2 नामांकन दाखिल करेंगे, निर्दलीय रूप से और एक भाजपा पार्टी की तरफ से। अगर सिंबल भाजपा देती है तो नहीं सही है, नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे चंद्रभान सिंह आक्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो लखनऊ से बड़ी खबर है। रामलीला के मंच पर हुई है रासलीला। बख्शी का तालाब नगर पंचायत में लगा था दशहरे का मेला। रामलीला में हुआ बार बालाओं का डांस, लोगों ने जमकर उड़ाए नोट। देर रात नियमों को ताक पर रखकर हो रही थी रासलीला। तो रामलीला के मंच पर रासलीला हो रही थी लखनऊ में। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से रासलीला यहाँ पे हो रही थी। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पे बार बालाओं का डांस करवाया गया, जो कि ये रामलीला का मंच है और रासलीला इस मंच पर नजर आ रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं नल जल योजना की। वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को पहुंच रहा है लाभ। आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां की आवाम कैसे ले रही है इस योजना का लाभ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जीवनदायिनी बनी नल जल योजना का लाभ आज प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है। सीएम योगी की लगनशीलता के कारण आज प्रदेश के हर घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। इसी कड़ी में मेरठ के लोगों को भी योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे मेरठ वासी प्रदेश सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार लेके आई है, बहुत ही उत्तम योजना है ये, क्योंकि इसके माध्यम से जो है हर घर में जो है जल जो है जा रहा है और सभी लोग इससे बहुत खुश है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो भूगर्भ जल स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। तो जल जीवन मिशन को लेकर जो सरकार जो है सराहनीय पहल लेकर चल रही है और इसके थ्रू जो है काफी काम हो चुका है प्रदेश में। अगर जल है, जल ही हमारे जीवन का सार है। अगर जल है तभी हमारा जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर मनुष्य का किसी भी जीव का सुरक्षित रहना, जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सीएम योगी की कर्तव्य निष्ठा है कि आज प्रदेश के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिना भेदभाव के प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जा रही है और हर कोई योगी राज की तारीफ कर रहा है और सीएम योगी का गुणगान कर रहा है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।